नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। ब्रजभूषण महाराज एक्सक्लूसिव 108 भागवत कथा करने का लक्ष्य। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन। भगवान के नाम में अटूट शक्ति। ब्रजभूषण महाराज 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के बाद से देश दुनिया में राम नाम उद्घोष है। भक्त भक्ति में लीन है। इसी कड़ी में अखंड आवाज की टीम ने श्री ब्रजभूषण महाराज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका 108 भगवत कथा करने का लक्ष्य और युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता का संदेश देना है। भारत, हिंदुस्तान अपने आध्यात्मिक जगत, अपनी भक्ति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर बनने के बाद में, रामलला के विराजमान होने के बाद में जो सनातन धर्म है और जो हिंदू धर्म है उसका लगातार बुलंद, जो परचम बुलंद लगातार हो रहा है। आज हमारे साथ में वो महाराज और वो पूरी टोली है जिन्होंने 108 भागवत कथा करने का लक्ष्य रखा है। हमारे साथ में है महाराज ब्रजभूषण जी। उनसे बात करेंगे कि उनका क्या उपलक्ष्य है, इनकी कौन सी भागवत कथा चल रही है और आगे उनका क्या लक्ष्य है। बहुत बहुत स्वागत आपका। राधे राधे, स्वागत है जी। राधे राधे। सबसे पहले तो राधे राधे हम ये बात करने वाले हैं कि जिस तरह से हमने देखा होगा 22 जनवरी को जी जो ऐतिहासिक जो क्षण था, जी जी रामलला वहीं पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला वहीं पर विराजमान हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारा हृदय बिल्कुल आनंदित है जो कि 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद हमारे रामलला अपने स्थान में विराजे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। और भक्तिमय संदेश पूरे विश्व में फैला हुआ है, राम राज्य आ गया समझो। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम भगवान से बड़े कृपालु, भगवान ने हमारे को बड़ी कृपा करी है जो हमारे सामने राम जी का मंदिर बन गया। कितना इंतज़ार किया, कितने लोगों ने इसमें बलिदान दिया है, तब जा करके यह दर्शन हमको मिला बड़ी है। क्रांति हुई ये इसके पीछे। इसमें हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 22 जनवरी के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मतलब लोग अपने भक्ति भाव को दिखा रहे हैं, जी, जी, कथा कर रहे हैं, जी। पूजा पाठ हो रही है, जगह पर राम नाम का उद्घोष हो रहा है जी। और साथ में आप भी इसी कड़ी में जुड़े हैं और आपका भी 108 भागवत कथा करने का लक्ष्य है जी। कैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कौन सी कथा चल रही है? ये सब हमारे सदगुरुदेव की आज्ञा से हम लोग 108 भागवत कथा करने का संकल्प लिया था। सीधा वृंदावन में हमने शिक्षा ग्रहण करी, वहीं से गुरु की आज्ञा हुई कि आप जगह जगह जा कर के भागवत जी का आयोजन करो। तो 87 भागवत हम लोग कर चुके हैं और आने वाली जो कथा है वो लाल बाग में दीपलोक में होने जा रही है श्रीमद् भागवत जी की। और ये कथा करने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो भक्त लोग हैं, जो अभक्त हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको जगाना। ये आपकी कौन सी भागवत है? ये 87 नंबर की भागवत है, 108 हमको करनी है। अच्छा, करो तो चलते हैं और पीछे की कहाँ से इसकी कौन सी शुरुआत होती, कहाँ से जगह थी? हमारी पहली भागवत 2011 में दिल्ली उस्मानपुर श्री राधा कृष्ण मंदिर में हमने करी थी। 2011 से श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हमने शुरू किया था। तो आज 87 जो भागवत विराम हो चुकी हैं। इससे अगली जो कथा है वो हमारी लाल बाग में होने जा रही है। हमारे साथ में भी और भी साथ में उनके साथी और जो मौजूदा परिवार पूरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि मतलब इस कड़ी में जुड़ के उनको कैसा लगता है कि एक भगवान का नाम का जो उद्घोष हो रहा है उसके साथ में जुड़कर ये लोगों को एक नया संदेश दे रहे हैं, एक धर्म के बारे में अवगत करवा रहे हैं, ऐसा कैसे से बात करते हैं। सर आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप एक राम नाम को, कृष्ण नाम को जो पूरे जगत में फैला रहे हो, उसके बारे में लोगों को बता रहे हो, कैसा लगता है? महाराज जी के साथ में हम सभी परिकर लेकर चलते हैं और छोटी छोटी कॉलोनियों में जो भागवत को जानते भी नहीं है, पहली बार भागवत सुन रहे हैं, उनको पता ही नहीं था कि भागवत क्या होती है। तो महाराज जी के इस संकल्प से जो लोग धर्म से विलग हैं वो इस धर्म में जुड़ करके वृंदावन जाना, गोवर्धन जाना, परिक्रमा करना, इनसे सभी भक्त प्रेरणा लेकर के भगवान से जुड़ रहे हैं और उस कॉलोनी का जो वाइब्रेशन है भक्तिमय हो जाता है। एक दूसरे में कलह, क्लेश, अशांति रहती है और जब भागवत होती है तो एक दूसरे से जुड़ करके एक प्रेम का स्वरूप धारण करके श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन ठाकुर जी के पास होता है। हम सभी आनंदित हैं और हमें ये भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमारे महाराज जी का 108 का संकल्प हो और सनातन धर्म सभी युवा पीढ़ी धर्ममय, अपना भारतमय धर्ममय हो। इस संकल्प से आपका युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? संदेश यही है
कि कार्य संसार के जीवन भर के हैं, इनको तो करते रहना ही है, लेकिन ठाकुर जी को याद रखना हम सबका दायित्व बनता है। ठाकुर जी को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें। भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, इन सबको सुनने से अपने अंदर संस्कार जागृत होते हैं और वही संस्कार जगाने के लिए हम लोग जगह जगह ये आयोजन कर रहे हैं। तो जैसा आपने सुना कि हमारे साथ में ब्रजभूषण महाराज जी थे, जिनके साथ उनका पूरा साथी उनका परिवार था। उनका संदेश बस संकल्प 108 भागवत कथा करने का है, लेकिन इस संकल्प के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक रास्ते से जोड़ने का, संदेश युवा पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में जानने का। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।